Hi dear, Happy Republic Day. I am Amit. Welcome to all in this channel Study with VI. So dear, today we will study about drafting committee. ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी? तो गाइस, ड्राफ्टिंग कमेटी जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ यानी सन 1947 15 अगस्त के बाद भारत को आज़ादी तो प्राप्त हो चुकी थी, भारत आज़ाद हो चुके थे, लेकिन अब हमें भारत को किस रूप से ये कहें, कोई भी देश चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए एक भारतीय संविधान सभा के द्वारा ड्राफ्टिंग कमेटी बनाएगी, प्रारूप समिति। बस 14 दिनों के बाद यानी 15 अगस्त से 29 अगस्त को 29 अगस्त 1927 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जिनमें 7 मेंबर थे। तो हम देखेंगे मेंबर कौन कौन थे प्रारूप समिति के। तो डियर मेंबर, मैं थोड़ा ट्रिकली तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि थोड़ा जितना सरल तरीका हो सके नाम याद करने का आप सभी के लिए तो बेहतर हो। तो हम पहले याद करेंगे अंबेडकर, अयंगर, अय्यर, ओके, एंड अंबेडकर, डॉक्टर B.R. अंबेडकर, ही इज़ अ प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। And second member N. Gopalaswamy Iyengar, and third member Aladi Krishna Swamy Iyer। ये तो 3 क्लियर हो गए। अब आगे देखना है हमें। तो आगे इस प्रकार है, शॉर्ट में हम याद कर सकते हैं मुंशी मोहम्मद माधव कृष्णम, ओके गाइस। तो मुंशी डॉक्टर K.M. मुंशी, एंड 5th मोहम्मद, तो सैयद मोहम्मद शादुल्ला, एंड माधव डॉक्टर N. माधव रॉय, एंड लास्ट T.T. कृष्णमचारी। और गाइस, इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये 2 बाद में आए थे, T.T. कृष्णमचारी एंड डॉक्टर N. माधव राय, क्योंकि इनसे पहले जो मेंबर थे N. माधव राय B.L. मित्तल के जगह पे आए थे, क्योंकि इनकी स्वास्थ्य की कुछ ये कहें स्थिति सही नहीं थी, तो ये इस्तीफा पत्र लिख के दिए थे आदरणीय अध्यक्ष ड्राफ्टिंग कमेटी प्रेसिडेंट को। और दूसरे जो थे, ये बस थोड़ा सा डिफरेंस है, T.T. कृष्णमचारी ये इनके जगह पे आए थे, इनसे पहले इनके स्थान पे थे फर्स्ट मेंबर D.P. खेतान, इनके जगह पे आए थे। अब हम आगे बात करेंगे डियर, प्रारूप समिति निर्माण हो चुकी थी 29 अगस्त को। आप सभी को एक बेसिकली बता दूं जो बेहद इम्पोर्टेंट है। पहला भारतीय संविधान के लिए पहला प्रारूप किनके द्वारा तैयार की गई थी? अगर व्यक्तिगत आपसे पूछे तो आप बताएंगे सर B.N. राव। यस गाइस, सर B.N. राव, क्योंकि तैयार की गई थी प्रारूप समिति के द्वारा ही। लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पे पहले तैयार की गई थी ड्राफ्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूट की ड्राफ्ट अगर तैयार की गई थी तो वे थे सर B.N. राव। ये B.N. राव भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। 29 अगस्त 1947 से प्रारूप समिति अपना कार्य करना स्टार्ट की, संविधान निर्माण हेतु कार्य करना स्टार्ट किए। गाइस, फर्स्ट कहते हैं ना, फर्स्ट प्रारूप जब तैयार हुई और
अध्यक्ष, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रकाशित की गई फरवरी 1948 को। तो इनमें कुछ मिस्टेक ऐसी बहुत सारी प्रस्ताव आई कि चेंज करना है कुछ। तो फिर दूसरी बार जब आई प्रकाशित हुई इंडियन पब्लिक के सामने, तो ये डेट था अक्टूबर, 8 महीने के बाद। अब आपको ऐसे आप फील कर रहे होंगे कि 8 महीना एक लंबा अंतराल होता है, 8 महीना क्यों लग गया? डियर, क्योंकि 8 महीने के अंदर ही प्रारूप समिति ने संविधान को लिखने के लिए 141 बैठकें की, 141 बैठकें की फरवरी से लेके अक्टूबर के बीच में, अक्टूबर तक हो गई। फिर भारतीय संविधान सभा में पहली बार ये कहें ड्राफ्ट कमेटी ने सबसे लास्ट बार और जनता के सामने लाई नवंबर में। वो डेट था 4 नवंबर, और उसी दिन भारतीय संविधान सभा में भी इसे पेश किया गया कि इस पे चर्चा की जाए, विचार किया जाए। 4 नवंबर को इस पे डिस्कस करना स्टार्ट हुआ और 5 दिन तक इस पे डिस्कस हुई, 9 नवंबर तक। ये 1948 ईस्वी में 4 नवंबर से 9 नवंबर तक। फिर अगेन दूसरी सत्र, ये कहें संविधान प्रारूप समिति ने जो संविधान लिखा गया था इनके द्वारा, इन पे चर्चा करने के लिए द्वितीय सत्र जो प्रारंभ की गई 15 नवंबर से, 15 नवंबर 15 नवंबर 1948 टू 17 अक्टूबर 1949, करीब 1 साल तक जो है इस पे चर्चा हुई कि किस प्रकार से निर्माण की गई है संवैधानिक रूल, अगर कोई ऐसा है जो चेंज करने चाहिए। तो इस पे डिस्कस किया गया। जितने भी संविधान सभा के मेंबर थे सभी ने अपना अपना प्रस्ताव रखे इन 1 साल के दौरान। 15 नवंबर 1949 से 17 अक्टूबर 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक कुल 7653 प्रस्ताव आए कि ये चेंज करना चाहिए। तो इन 1 साल के दौरान कुल 2400 प्रस्ताव पे चर्चा हुई और जहाँ पे चेंज करना चाहिए था चेंज किया गया प्रारूप समिति एंड भारतीय संविधान सभा के मेंबरों के द्वारा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड, तीसरी बार जब 17 अक्टूबर के बाद एक बात और बता दें यहाँ पे, ये जो संविधान सभा में प्रारूप समिति पे डिस्कस करने के लिए कुल 114 दिन इस पे डिस्कस हुई, 114 दिन इस पे चर्चाएं की गई। 17 अक्टूबर 1949 के बाद संविधान सभा के द्वारा तीसरी सत्र प्रारंभ की जाती है सिर्फ संविधान पढ़ने के लिए, क्योंकि इससे पहले जो प्रस्ताव पत्र प्राप्त हुआ था संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा 7673, लेकिन डिस्कस कुल हो पाई थी 2473 प्रस्ताव पत्र पे। अब तीसरी सत्र में सिर्फ संविधान को पढ़ने के लिए यूँ कहें तो संविधान को पढ़ने के लिए सत्र की प्रारंभ की गई। तीसरा सत्र प्रारंभ हुआ 14 नवंबर 1949 यानी 14 नवंबर
1949 से। एज अ 26 नवंबर लास्ट डे 26 नवंबर को इस संविधान को अंगीकृत किया गया और स्वीकार किया गया। इसीलिए हम सभी 26 नवंबर को यूँ कहे तो संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन सिर्फ संविधान को स्वीकार किया गया, अंगीकृत किया गया, लेकिन इस संविधान पे जो मेंबर थे, जितने भी मेंबर थे, कोई भी प्रस्ताव पास हो तो उन पे साइन करना आवश्यक होता है सभी मेंबर्स का। लेकिन उस दिन साइन नहीं हुआ। 26 नवंबर को सिर्फ पास किया गया, स्वीकार किया गया और अंगीकृत किया गया। साइन बस लागू होने से 2 दिन पहले हुआ, अर्थात 24 जनवरी 1950 को साइन किया गया। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या थी 299, 299, लेकिन संविधान सभा पे ये कहें संविधान जो लिखा गया था इन पे कुल साइन 284 सदस्यों के द्वारा किया गया था और 284 मेंबर ने इन पे साइन की थी, अपनी सहमति दर्ज कराई थी। और 26 जनवरी 1950 को भारत में इस संविधान को लागू कर दिया गया और तब से भारत एक लोकतंत्रात्मक देश हो गया। और इसी संविधान के अनुसार इसी संविधान के अनुरूप अभी भारत की शासन व्यवस्था कार्य करती है। तो डियर फ्रेंड, ये कुछ फैक्ट थे। अगले एपिसोड में न्यू टॉपिक लेकर फिर से आएंगे, लेकिन थोड़ा सा रिवीज कर लेते हैं। जैसे संविधान प्रारूप समिति, यूँ कहें तो प्रारूप समिति ने संविधान लिखने के लिए टोटल कुल 141 बैठकें की और जब तैयार हो गया तो फिर इन पे जब डिस्कस हुई तो 184 दिन डिस्कस हुई थी प्रारूप पे। प्रारूप समिति ने जो प्रारूप तैयार करके दिया था संविधान की, उस पे 114 दिन डिस्कस किया गया और फिर फाइनली 26 नवंबर को स्वीकार किया गया और 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया और 24 जनवरी 1950 को साइन किया गया, हस्ताक्षर किया गया। जो सभी सदस्य थे संविधान सभा के 284 और 26 जनवरी को इसे लागू कर दिया गया। संविधान को लिखने में कुल जो समय यूँ कहें तो लगा, तो एक तरह से कहें हम 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। इस संविधान में कुल 395 आर्टिकल थे उस टाइम जब लागू की गई थी फर्स्ट टाइम। तो अभी तो 475 आर्टिकल हो चुके हैं। तो ये था आज का टॉपिक, स्पेशल डे स्टडी विद पीआई की ओर से। मैं अमित अगला टॉपिक फिर इसी तरह से एक अच्छे टॉपिक के साथ आपके साथ आएंगे नेक्स्ट सैटरडे। रिपब्लिक डे, आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं स्टडी विद वीआई टीम की ओर से। फिर मिलेंगे गाइस नेक्स्ट सैटरडे एंड हैप्पी रिपब्लिक डे। इट्स नाइस टू मीट यू। थैंक यू। थैंक्स गॉड।